मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजपूत काल तथा उससे उनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन उल्लेख करेंगे। साथियों, 647 में वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के मध्य के काल को सामान्यतः राजपूत युग की संज्ञा दी जाती है। इस क्रम में 700 से 1200 सेंचुरी के मध्य का काल राजपूत काल। साथियों, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों के कुल 36 वंशजों का उल्लेख है। इसी क्रम में पद्मनाभ रचित कानड़ प्रबंध में कालांतर में 36 वंशजों का उत्पत्ति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजन किया गया और इनमें प्रथम अग्निवंशी अर्थात अग्निकुंड से उत्पत्ति, द्वितीय सूर्यवंशी अर्थात भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश से उत्पत्ति और तृतीय साथियों चंद्रवंशी जिसे वृष्णिवंशी अथवा भगवान श्री कृष्ण से उत्पत्ति के रूप में स्वीकारा गया। राजस्थान में जैसलमेर का भाटी राजवंश तथा करौली के जादौन राजवंश को चंद्रवंशी की संज्ञा दी गई। साथियों, अगर राजस्थान राजपूताना या हमारे क्षेत्र के लिए जो शब्दों का इतिहास क्रम है उसकी चर्चा की जाए तो वाल्मीकि रचित रामायण में सर्वप्रथम मरुकांतार शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में भीनमाल मूल के उद्योतन सूर्य द्वारा रचित जैन ग्रंथ कुवेले माला में मरु प्रदेश अथवा मरु भाषा जो देश की 18 भाषाओं में से एक थी का प्रथम बार उल्लेख हुआ। वर्धन काल में प्रांत के गवर्नरों हेतु राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं साथियों, सिरोही के बसंतगढ़ से प्राप्त अभिलेख में संभवतः विदेश मंत्री हेतु राजस्थानी द्वितीय भट्ट शब्द का उल्लेख मिलता है। अकबर द्वारा 1580 में जिन 12 प्रांतों अर्थात सूबों की स्थापना की गई उनमें राजपूताना हेतु अजमेर सूबे का निर्माण का उल्लेख है। साथियों, मुगल इतिहासकारों द्वारा राजपूत शब्द हेतु रजपूता शब्द का उल्लेख मिलता है क्योंकि रजवाड़ों राजाओं के पुत्र जब मुगल सेवा में जाते थे तो उन्हें रजपूता ही कहा जाता था। जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह के दरबारी विद्वान वीर भाण रत्नू द्वारा अपने ग्रंथ राजरूपक में संभवतः किसी स्थान के लिए राजपूत शब्द का उल्लेख किया गया। राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग आयरिश मूल के ब्रिटिश सैनिक जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया और उन्होंने या उनके मित्र विलियम फ्रैंकलिन द्वारा अपनी पुस्तक जो 1805 में पब्लिश हुई मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। साथियों, रजवाड़ा रायथान अथवा राजस्थान शब्द का प्रथम बार उल्लेख राजस्थानी इतिहास के पितामह घोड़े वाले बाबा की संज्ञा वाला कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में अपनी पुस्तक अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया। अब यदि हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख करें तो 2 प्रकार के सिद्धांत मिलते हैं। साथियों, एक सिद्धांत है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत साथियों विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अगर देशी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अग्निकुंड से उत्पत्ति चंद्रबरदाई द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति असुर शक्तियों के विनाश हेतु करने का उल्लेख किया है, जिनमें एक है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है सोलंकी अथवा चालुक्य जिनका उत्तरी भारत में हमें राज्य करने का उल्लेख गुजरात और उसके आसपास के राजस्थान के क्षेत्र में मिलता है। साथियों, तीसरी परमार और चतुर्थ चहमान अथवा चौहान और इस मत का समर्थन साथियों सूर्यमल्ल मिश्रण तथा मुहणोद नैंडसी द्वारा भी किए जाने का उल्लेख है। साथियों, राजपूत उत्पत्ति के देशी उत्पत्ति का द्वितीय सिद्धांत था ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका आधार बिजोलिया शिलालेख को माना गया और उसमें यह माना गया कि एक ब्राह्मण ऋषि की आंख से
उत्पत्ति हुई थी राजपूतों की। और इस सिद्धांत को देने वाले विद्वान थे डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। साथियों, इस मत का उल्लेख नयन चंद्र सूरी तथा जयानक भट्ट द्वारा भी, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी पृथ्वीराज विजय, में भी किया गया। तो देशी उत्पत्ति के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था अग्निकुंड से उत्पत्ति, द्वितीय सिद्धांत था ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, और तृतीय साथियों प्राचीन वैदिक आर्यों अथवा क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने वाले जो बड़े विद्वान थे उसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो राजपूताना के विभिन्न राजघरानों के संरक्षण में रहे, और द्वितीय साथियों महाराष्ट्र मूल के चिंतामणि विनायक वैद्य, जिनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल हिंदू इंडिया थी। तो साथियों, GSH ओझा अर्थात गौरीशंकर ओझा ने नॉट ओनली वैदिक आर्यों एवं क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, बल्कि प्राचीन अग्निकुंड तथा ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांतों का भी खंडन किया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बड़ी प्रबलता के साथ सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी सिद्धांतों का भी प्रचार या उनके पक्ष में आवाज उठाई। और साथियों, देशी उत्पत्ति के सिद्धांत में अंतिम जो सिद्धांत था वो मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत था, और इसे देने वाले जो बड़े विद्वान थे जिन्हें 2009 में पद्म भूषण भी मिला, वो थे बंगाली मूल के प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। साथियों, इस मत को अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो बहुत मान्यता है, क्योंकि ये ऐसा दौर था 6ठी-7वीं शताब्दी का जब कई सारी विदेशी लड़ाकू जातियां भारत आ रही थी, और एक रूलिंग कम्युनिटी के रूप में जिसमें हूण बहुत प्रमुख थे वो, और कुछ देशी भारतीय मूल की कम्युनिटीज़ जो रूलिंग कम्युनिटी बनती हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज केंद्रीकृत व्यवस्थाएं इस समय कमज़ोर होने लगती हैं, तो क्षेत्रीय छोटी छोटी सत्ताएं उदित हो रही थी, और उनके मिश्रण से जो नवीन एक रूलिंग कम्युनिटी इस देश में आई, उनके लिए प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। साथियों, अब दूसरा जो बड़ा सिद्धांत था वह विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था, और इसके जो प्रतिपादक थे उनके जनक तो कर्नल जेम्स टोड थे, लेकिन अधिकांश विदेशी जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से हिस्ट्री लेखन, इतिहास लेखन कर रहे थे, उन्होंने इसको प्रबलता से समर्थन किया और इस सिद्धांत को देने का प्रयास किया, क्योंकि उनका ये मत था कि भारतीय मूल के लोग शासक या रूलिंग कम्युनिटीज़ नहीं थी, और यहाँ पर एक बड़े क्रम के साथ विदेशी शक्तियाँ आती हैं और अपने अपने समय में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाकर भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करती हैं। साथियों, इस सिद्धांत के जनक कर्नल जेम्स टोड द्वारा शक व सीथियनों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। उनकी पुस्तकों के बड़े संपादक विलियम क्रुक द्वारा कुषाणों से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। साथियों, भारत में ब्रिटिश पीरियड में एक बहुत बड़े ICS ऑफिसर जो बाद में कैम्ब्रिज में प्रोफेसर रहे, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में राजपूतों की उत्पत्ति का हूणों से संबंधित सिद्धांत दिया। और साथियों, इसी क्रम में डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा, जो वैसे तो भारतीय मूल के थे लेकिन उन्होंने गुर्जर जाति को एक विदेशी जाति मानकर उन्हें खजर नाम देकर उनके पुरोहितों से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति से सिद्धांत जो थे उसमें शक व सीथियन से उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड द्वारा, कुषाणों से उत्पत्ति विलियम क्रुक द्वारा, हूणों से उत्पत्ति विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा, और साथियों खजर अर्थात गुर्जर जाति के पुरोहितों से उत्पत्ति डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा प्रतिपादित किया गया। और इस क्रम में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में 1861 में ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम को नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के भड़ोस से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ जो 978 ईस्वी का था, और उसके आधार पर उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मूल के कुषाणों के मूल वंशज यूचियों से मानी है। साथियों,
तो साथियों, राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांतों की अगर निष्कर्षतः बात की जाए तो एक बहुत ही इतिहासकारों में डिबेट है और अपने अपने मतों की पुष्टि के लिए प्रतिपुष्टि करने की परंपरा रही। फिर भी एक इतिहास के छात्र के रूप में यदि हम इसको कंक्लूजन करें, इसको निष्कर्ष दें, तो हम ये मान सकते हैं कि भले ही हूण जैसी जातियां राजपूतों में मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत में शामिल हुई, लेकिन फिर भी इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनका आचरण, इनका शारीरिक ढांचा, इनका संस्कार, इनके धर्म और जो डे टू डे की जो परंपरा थी जीने की, इनके साहस और इन सबको यदि बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषित किया जाए तो निश्चित रूप से इस बहुत ही महान लड़ाकू जाति की उत्पत्ति का आधार या बैकग्राउंड भारत ही रहा होगा। यद्यपि इस पे कई सारे कमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एक छात्र, इतिहास के छात्र होने के नाते हम निष्कर्ष से कह सकते हैं कि कुछ विदेशी तत्वों या जातियों के सम्मिलित होने के बावजूद राजपूतों का जो मूल बैकग्राउंड था वो संभवतः भारतीय ही रहा होगा। साथियों, आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। इससे संबंधित यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे नंबर पर मुझसे संवाद कर सकते हैं। अपनी जो आपत्ति है उसको मेरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही डेडिकेटेड होकर, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और हार्ड वर्क के साथ साथियों प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय है जो आपकी एमए की डिग्री में या बीए की डिग्री में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपके जीवन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे वहाँ भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वैल्यूएबल एक सब्जेक्ट है। इसलिए आप इसे बहुत सीरियस और बहुत जीवटता के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। जय हिंद साथियों।